गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की गई प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में। इस परीक्षा के संदर्भ में अभी कुछ दिनों पहले ही ये परीक्षा कंडक्ट की गई थी, जो कि 24, 25 एवं 26 अगस्त को संचालित की गई थी बिहार के विभिन्न सेंटरों पे। इसी के संदर्भ में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एक आवश्यक सूचना प्रकाशित की गई है, जो कि संबंधित है डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन से। वैसे डॉक्यूमेंट्स जिनकी मांग की गई थी आवेदन भरते समय, उस डॉक्यूमेंट्स के सत्यापन के लिए ये सूचना जारी की गई है। इस सूचना में आयोग द्वारा बताया गया है कि दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा और इस दस्तावेज सत्यापन में सभी अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर के अपने साथ अपने सभी मूल प्रमाण पत्र, नवीनतम पासपोर्ट साइज़ रंगीन फ़ोटोग्राफ 2 प्रति, ऑनलाइन आवेदन की प्रति, वो ऑनलाइन आवेदन जो उन्होंने परीक्षा में शामिल होने के समय भरा था, उसके साथ साथ प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड तथा सभी प्रमाण पत्रों की 2 सेट स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति ले करके ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना है। साथ ही साथ सभी मूल प्रमाण पत्रों की वास्तविक कॉपी एवं उसके साथ उसकी 2 सेट, मतलब 2 अलग से ज़ेरॉक्स कॉपी जो स्व प्रमाणित होगी, स्व अभिप्रमाणित कॉपी होगी, वो भी लेकर के जाना है। और इस चेक लिस्ट में बताया गया है कि वो कौन कौन से दस्तावेज हैं जिनकी वहाँ पे वेरिफिकेशन या सत्यापन किया जाएगा। सबसे पहला है आधार, पैन या ड्राइविंग लाइसेंस। आधार, पैन या ड्राइविंग लाइसेंस ये पहचान पत्र के रूप में आपसे मांग की गई थी आवेदन भरते समय, तो ये मूल प्रति में लेकर के जाना है। साथ ही साथ इसकी 2 छाया प्रति भी लेकर के जाना है। दूसरा है आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र। आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र उस अभ्यर्थियों के लिए है, उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने आरक्षण संबंधी अपनी योग्यता के अनुसार परीक्षा में शामिल होने संबंधी अपने आवेदन भरा था। जैसे जाति प्रमाण पत्र के रूप में उन्होंने जो आवेदन भरा था, उसकी प्रमाण पत्र की कॉपी लेकर के जानी है। निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र कहने का मतलब है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो कि आप आम तौर पे बिहार में अंचल स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे या जिला स्तर पे निर्गत किया जाता है। इसकी मूल प्रति साथ साथ 2 स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति भी लेकर के जाना है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र वैसे अभ्यर्थियों के लिए जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र वैसे ही अभ्यर्थियों के लिए है जो भूतपूर्व सैनिक के परिवार से संबंधित है। नियोजित शिक्षक संबंधी दस्तावेज, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस परीक्षा में बहुत सारे नियोजित शिक्षकों ने भी आवेदन पत्र भरा था और इसमें कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षक संबंधी दस्तावेज अर्थात उसकी ज्वाइनिंग की लेटर, ज्वाइनिंग कब की गई थी, कहाँ पोस्टिंग है वर्तमान में, इस संबंध में आवेदन भरते समय ही आपसे कुछ दस्तावेज की मांग की गई थी, कुछ ये इन्फॉर्मेशन की मांग की गई थी जो आपने उसमें फिल कर रखा है। उससे संबंधित जो भी दस्तावेज हो उसको आपको लेकर के जाना है। उसके साथ ही साथ स्वतंत्रता सेनानी के पोता, पोती, नाती, नतनी संबंधी प्रमाण पत्र, पुनः CTET या BTET पेपर 1 एवं दस्तावेज या प्रमाण पत्र, अर्थात इससे संबंधित अगर किसी परीक्षार्थी ने ये एग्ज़ामिनेशन भी दे रखा है और इसका कोई स्कोर कार्ड उनके पास अवेलेबल है तो उस स्कोर कार्ड की मूल प्रति वो लेकर के जाएंगे। बिहार STET पेपर 1 की मूल प्रति, बिहार STET पेपर 2 की मूल प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं दक्षता दस्तावेज। दक्षता दस्तावेज कहने का मतलब कि अगर एक्स्ट्रा कुछ आपके पास स्किल का सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो आपको वो भी लेकर के जाना है, उसकी मूल प्रति, साथ ही साथ 2 छाया प्रति भी लेके जानी है जो स्व अभिप्रमाणित होगी। शैक्षणिक योग्यता संबंधी जो दस्तावेज की मांग की गई थी 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए, वो लेकर के जाना है। B.Ed, M.Ed, DL.Ed एवं इससे संबंधित कोई अगर दस्तावेज था वो लेकर के जाना है। शैक्षणिक योग्यता वर्ग 9 से 10 एवं दस्तावेज। शैक्षणिक योग्यता वर्ग 9 से 10 के लिए मांग की गई थी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो वो ग्रेजुएशन की प्रमाण पत्र भी आपको लेकर के जानी है। शैक्षणिक योग्यता वर्ग 9 एवं 10 एवं दस्तावेज
विभिन्न कैटेगरीज़ में, जैसे अलग अलग विषयों के लिए वहाँ पे फॉर्म फिलअप करते समय हम लोगों ने उसको भरा था। तो वो जो हम लोगों ने अलग अलग फॉर्म भरा था, उसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई थी, जैसे इंटरमीडिएट लेवल की या ग्रेजुएशन लेवल की या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की या बीई की या बीटेक की, ये सभी जो भी जिस भी प्रमाण पत्र की कॉपी आपने आवेदन पत्र में समर्पित किया है, उसकी मूल प्रति एवं उसकी 2 छाया प्रति स्वअभिप्रमाणित लेकर के दस्तावेज सत्यापन हेतु आपको जाना है। कहाँ जाना है, इसके बारे में जानकारी आयोग ने प्रकाशित कर दी है और उसकी लिस्ट मैं इसी के साथ आपको संलग्न कर देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा। ये प्रत्येक ज़िले के ज़िला सेंटर में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना है और उसकी लिस्ट किस तारीख को आपको अपने ज़िले में जा कर के अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना है, इसकी तारीख की लिस्ट भी आयोग द्वारा प्रकाशित कर दी गई है। मैं उस लिस्ट को भी आपको दिखा देता हूँ कि वो कहाँ प्रदर्शित की गई है। जी, उसकी ये पूरी लिस्ट है। मैं इस वीडियो के अंत में इसके पीडीएफ को उसमें अटैच कर दूंगा, आप लोग वहाँ से इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। इसमें देखिए कि सभी विषयों के लिए कक्षा 9 से 10 के लिए, कक्षा 1 से 5 के लिए एवं कक्षा 11 और 12 के लिए सूची उपलब्ध करा दी गई है। आप यहाँ देख सकते हैं इस लिस्ट में लिखा है सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट का नाम, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसे अगर अररिया डिस्ट्रिक्ट के किसी अभ्यर्थी हैं जिनका होम डिस्ट्रिक्ट अररिया था, वो उन्होंने अगर अंग्रेजी विषय के लिए ये परीक्षा दी है तो उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि 9/9/2023 है। तब 9 तारीख को वो अपने ज़िला मुख्यालय में जा कर के अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा सकते हैं। इस प्रकार आप देखें कि सभी कक्षा के लिए आयोग ने 9 से 10 के लिए, 1 से 5 के लिए और 11-12 कक्षाओं के अध्यापकों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय प्रकाशित कर दिया गया है। साथ ही साथ उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम भी प्रकाशित किया गया है और इसके साथ डिस्ट्रिक्ट के साथ सब्जेक्ट को भी बता दिया गया है। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग दिन निर्धारित है। वैसे व्यक्ति जिन्होंने क्लास 9-10 एवं क्लास 11-12 दोनों के लिए आवेदन कर रखा है, वैसे अभ्यर्थी किसी भी एक दिन जो कि कक्षा 9-10 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए समय दिया गया हो या 11-12 कक्षा 11-12 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय दिया गया हो, दोनों दिनों में से किसी एक दिन अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा सकते हैं। इस लिस्ट को मैं इस वीडियो में अटैच कर दूंगा, आप लोग वहां से इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। और चूँकि इसमें समय ज़्यादा नहीं दिया गया है तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जल्द से जल्द अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों की कॉपी को एकत्रित कर लें, क्योंकि आयोग द्वारा जब इसको इतनी जल्दी प्रकाशित किया गया है तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसी उम्मीद है कि परीक्षा फल भी शीघ्र ही प्रकाशित होगा और चयन की प्रक्रिया भी शीघ्र की जाएगी। आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इसमें उत्तीर्ण हों और आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ कि आप सभी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के शिक्षक के पद पे चयनित हों। धन्यवाद।